नमस्कार साथियों। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग 71st के पीटी के लगभग 20 दिन से ज़्यादा हो गए अब। और अभी भी कट ऑफ को लेकर के जो सस्पिशन है वो बना हुआ है और अभी बना रहेगा ये। जब तक आपका पीटी का रिजल्ट नहीं हो जाता तब तक ये सस्पिशन बना रहेगा और इसके कारण बहुत बड़ी जो चीज़ें प्रभावित हो रही है वो रही है मेंस का प्रिपरेशन। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अभी भी इसी ऊहापोह की स्थिति में बने हुए हैं कि क्या होगा, बेसिकली कट ऑफ को लेकर के क्या होगा। और सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चलता रहता है कि भाई इतना कट ऑफ होगा, इतना कट ऑफ होगा। इसके कारण तैयारी जो है प्रभावित हो रही है। और मेरा अपना मानना है कि देखिए, इस बार इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है और इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होने का सबसे बड़ा कारण है कि पीटी के आए हुए प्रश्न हैं। तो मेरा अपना कहना है कि देखिए, आप इस सारी चीज़ को छोड़ दीजिए, आप प्रिपरेशन में लग जाइए। ठीक है, जो होगा वो आने वाले 20 दिन 25 दिन में, जब तक रिजल्ट आ जाता है 1 महीने के अंदर में, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ है ना कि एक तरफ और भी जो वैकेंसियाँ हैं, जैसे कि एडीओ हो गया या दरोगा हो गया, और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, उसको लेकर के कैसे तैयारी हो, और इधर बीपीएससी मेंस को लेकर के कैसे तैयारी हो, यहाँ पे जो छात्र हैं वो कन्फ्यूजन की जो है अवस्था में है। मेरा अपना कहना है कि जिन लोगों का 80 प्लस में है और जो कैटेगरी में है वो 75 प्लस में है, तो उनको प्रिपरेशन करना चाहिए मेंस का। और मेंस जो है ना, 1-2 दिन का चीज़ नहीं है। और जैसा कि आपने बीपीएससी में देखा ही है कि बीपीएससी जिस दिन पीटी का एग्ज़ाम लेती है ना, उस दिन के बाद से वो 100 दिन 90 दिन का टाइम देती है मेंस के लिए। तो कहीं आप इस ऊहापोह की स्थिति में रह जाएं और आपका रिजल्ट हो जाए और आप मेंस का प्रिपरेशन करने में कहीं ना कहीं चूक जाएं, तो ये आपके लिए घातक हो सकता है। और इस बार सीट बहुत अच्छा है और उम्मीद है कि रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो आप मेंस के प्रिपरेशन में लगिए सबसे पहले। और देखिए, मेंस का प्रिपरेशन करना सबसे आसान है पीटी के मुकाबले, क्योंकि पीटी में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करना पड़ता है और उससे कम इन्फॉर्मेशन में आप मेंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मेंस के प्रिपरेशन में होता ये है कि उस इन्फॉर्मेशन को अलाइन करना होता है, उस इन्फॉर्मेशन को कैसे लिखेंगे ये आपको आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि केवल लिख देने से काम तो नहीं होगा, क्योंकि राइटिंग स्किल जब तक नहीं आप में डेवलप होगी, जब तक उस चीज़ों को आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, मेंस का जो प्रिपरेशन होता है, ओवरऑल मैं कहता हूँ कि ओवरऑल जो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन होता है ना, वो 1-2 दिन का नहीं होता, 2-3 महीने का नहीं होता, वो कम से कम 1-2-3 साल का प्रोसेस होता है, कम से कम 2 साल का प्रोसेस होता है। और जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे बिल्कुल वो 2-3 साल से लगे ही होंगे। देखिए, वर्तमान समय में सिविल सर्विसेज का जो प्रिपरेशन है वो लगभग 4 चरणों में देखने को मिलता है। जो पहला चरण जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने का होता है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन को गैदर कीजिए। आप एनसीईआरटी पढ़िए, कोई और ऑथेंटिक बुक पढ़िए, पेपर पढ़िए, न्यूज़ सुनिए, जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिले वो पहले आप इन्फॉर्मेशन को आप गैदर कीजिए। दूसरा जो पार्ट होता है सिविल सर्विसेज का, वो होता है इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना। आप जो है इन्फॉर्मेशन तो गैदर करते हैं, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को कहाँ कहाँ लगाते हैं। जैसे कि सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस होता है उसको 6 पार्ट में लगभग डिवाइड करके रखते हैं। जैसे हिस्ट्री अलग हो गया, ज्योग्राफी अलग हो गया, पॉलिटी अलग हो गया, इकोनॉमिक्स अलग हो गया, सोशल इशूज अलग हो गए, करंट अफेयर्स अलग हो गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग हो गए। तो इतने सारे पार्ट होते हैं। तो होता ये है कि एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर जो है ना टॉपिक में ला करके जोड़ना पड़ता है। ये तैयारी का दूसरा चरण होता है। तैयारी का जो पहला चरण है वो है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का। दूसरा है कि जो गैदर किया हुआ इन्फॉर्मेशन है, जो आपने इन्फॉर्मेशन पढ़ा है, याद किया है, ग्रैप्स किया है, उस इन्फॉर्मेशन को पर्टिकुलर टॉपिक के पास में एडजस्ट करना होता है। और जो तीसरा पार्ट है वो है कि जो प्रोसेस किया इन्फॉर्मेशन है उसको सही वे में, सही क्रम में सजाना, सही क्रम में लिखना, जो कि वो तब आएगा जब आप इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे और पढ़ करके उसको अच्छे तरीके से समझ करके आप लिखना शुरू करेंगे। वो तीसरा इन्फॉर्मेशन हो गया, वो तीसरा पार्ट हो जाता है। जो चौथा पार्ट है वो है इस इन्फॉर्मेशन को इंटरव्यू तक लेके जाना और वहाँ जो सवाल पूछे जाएंगे उस सवाल का इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर जवाब देना। तो सिविल सर्विसेज की जो तैयारी होती है ना, वो पार्ट में बांट कर नहीं होता कि मैं पीटी का भी कर लेता हूँ, बाद में मेंस का करूँगा और बाद में इंटरव्यू का करूँगा। नहीं, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी वो साथ में चलती है।
और बिहार पीसीएस की जो तैयारी है वो इसलिए थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा, लगभग अभी भी 60% 70% क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अब जिस प्रकार से बिहार पीसीएस में खास करके मेंस के सिलेबस में चेंज हुआ है, तो आप देखेंगे कि बहुत स्मार्टली जो है ना वो चेंज किए हैं, पता नहीं चलता है, लगता है कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना उनको 4 भागों में तोड़ दिया है उन्होंने। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से वो उन्होंने चेंज किया है। तो ये बड़ा स्मार्टली बीपीएससी ने चेंज किया है। जो लोग बीपीएससी 71st के मेंस की तैयारी कर रहे होंगे उनका तैयारी अब धीरे धीरे अपने एग्रेसिव मोड में जा रहा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जो लोग शुरू नहीं किए हैं ना वो शुरू कीजिए, और पहले दिन से ही आप कम से कम 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आप लिखना शुरू कीजिए। यहाँ पे सबसे बड़ी तकलीफ स्टूडेंट के साथ में ये है कि उनका एक ही शिकायत होता है कि सर हम लिखें कैसे, हमें लिखना नहीं आता, शुरू कहाँ से करें। तो सबसे बड़ी समस्या शुरू का ही है। देखिए, शुरू करना आसान है, लेकिन जब तक आपको उस विषय के फिलॉसफी पता नहीं होगा, उस विषय का दर्शन मालूम नहीं होगा, उस सब्जेक्ट का दर्शन मालूम नहीं होगा, उस प्रश्न को आप नहीं समझ रहे हैं, तब तक आप शुरू नहीं कर सकते हैं। आप शुरू भी करेंगे तो उल-जुलूल बातें लिख करके आप उसको शुरू करेंगे, इसके कारण आपके नंबर कट जाएंगे। देखिए, जो लोग बढ़िया सोचते हैं, चीज़ों को बढ़िया एनालाइज करते हैं, जिन लोगों का विषय पे ज़्यादा बढ़िया पकड़ होता है, उनकी मेंस राइटिंग बहुत अच्छी होती है। आप लिखना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें आ जाएंगी। 1-2 दिन में तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ 3-4-5-7 दिन अगर लिखना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आप में आत्मबल भी आ जाएगा और लिखने की कला भी डेवलप हो जाएगी। हाँ, इसको और बढ़िया बनाने के लिए आपको पेपर का जो संपादकीय होता है, या फिर एक आजकल करके एक मैगजीन आती है, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लेख होते हैं, आप उसको ही पढ़ करके लिखने की कला सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप लिख सकते हैं।